नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। महाराणा प्रताप की जयंती पर मुख्यमंत्री ने की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा। कहा, महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम से सीख ले नई पीढ़ी। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में दिव्यांग कृत्रिम अंग माप और वितरण समारोह में की शिरकत। कहा, दिव्यांगों की सेवा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। 4 साल में गौशालाओं को दिया गया 2313 करोड़ रुपए का अनुदान। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाने से युवा पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम से प्रेरित हो रही है। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोगों को स्वाभिमान की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री सोमवार को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा द्वारा सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वो आने वाली पीढ़ी को ये गौरवशाली शौर्य गाथा विरासत में सौंपे। मुख्यमंत्री ने समारोह में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की। ये बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। महापुरुषों की जब मूर्ति लगती है या जब शहीदों की मूर्ति लगती है तो इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और नई पीढ़ी भी प्रेरणा प्राप्त करे, जानकारी प्राप्त करके इनके त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, पराक्रम की। महाराणा प्रताप का तो नाम और ख्याति और त्याग और बलिदान, शौर्य पराक्रम की गाथा जो है किस किस रूप में अंकित की गई है इतिहास के अंदर। और मेरा मानना है कि सबको जो है एक ही संकल्प लेना चाहिए कि हम मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा कैसे करें और किस प्रकार नई पीढ़ी को तैयार करें। आज अगर महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, शौर्य गाथा के बारे में चर्चा करते हैं, शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, ये भी नई पीढ़ी की प्रेरणा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने उदयपुर दौरे के दौरान नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दिव्यांग कृत्रिम अंग माप और वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोलने की बजट में घोषणा की गई है, जहां इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, वो अपने भविष्य को संवार सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को टैक्स में भी कई तरह की राहतें दी गई हैं। सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जो विसर्जनों के लिए काम करती है उनके लिए तमाम तरह की छूट मिली है, टैक्सेज के अंदर भी, बढ़ावा देने के लिए भी। और शायद आपको मालूम होगा कि राजस्थान जयपुर के अंदर हम लोग दिव्यांगों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाने का भी मैंने घोषणा कर दी। विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर आज मुख्यमंत्री ने समारोह में दिव्यांगों से बातचीत करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि संस्थान में दिव्यांगों द्वारा कई विधाएं सीखी जा रही हैं, ये उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित होंगी। कृत्रिम अंग लगने से उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीदें मिली हैं। अभी मैंने देखा है, बातचीत करी है, जिनके पैर लगे हैं, हाथ लगे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी करा रहे हैं, जो दिव्यांग है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, कोई कला सीख रहा है। समारोह में दिव्यांग जया महाजन ने रंगोली के जरिए मुख्यमंत्री का चित्र बनाया। वहीं पोलियोग्रस्त जगदीश पटेल ने व्हील चेयर के माध्यम से धन्यवाद जननायक अशोक गहलोत महंगाई से राहत दिलाई। राजस्थानी गीत पर नृत्य की प्रस्तुति भी दी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को भगवान महावीर के बताए संदेशों को अपनाकर सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इसी से मानव कल्याण होगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी महावीर जी के सिद्धांतों को जीवन में उतारा और दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी सत्य अहिंसा को अपनाते हुए राजनीति में प्रवेश कर आगे बढ़ा हूं। और उस जमाने से महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था, सत्य का, अहिंसा का, अनुदेश का, अच्छे का, अपरिग्रह का, मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता आज भी मानवता के लिए उपयोगी है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, ये भी गांधी जी ने कहा। आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता बात की है, पूरे देशवासी भगवान महावीर के बताने मार्ग पे चले, सत्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के, अस्त्य के मार्ग पे चले। उसी से मानवता का कल्याण होगा, मानव का कल्याण होगा और हमारा मुल्क एक अखंड रहेगा, मजबूत रहेगा और देश और दुनिया की सेवा करने में तत्पर रहेगा। इस प्रकार की भावना लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विशेषज्ञों के गहन अध्ययन के बाद ही बजट में जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। देश में बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को राहत दिलाने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें 10 जनहितैषी योजनाओं के 5 करोड़ से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड आमजन को सौंपे जा चुके हैं और उन्हें लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए देश में राजस्थान सरकार ने सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार कानून पारित किया। इसमें हर व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। होना चाहिए। देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने कानून बनाया है। अधिकार आदेश कानून या तो बनाए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, सूचना का अधिकार, नरेगा का अधिकार। ये कानून हेल्थ का जो है 25 लाख का बीमा है सबके इलाज का, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये आप हम सबको समझ ली होते अंतिम व्यक्ति तक स्कीम पहुंचे हमारी। सबके लिए 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया गया है राजस्थान के अंदर। ऐसा देश में कहीं पे भी नहीं है। इस प्रकार से कई योजनाएं और भी लागू करी गई है। उसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि महंगा इलाज शिविर में 10 तरह की बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को, बहुत कामयाब हो रहे हैं वो सारे शिविर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को गोवर्धन विलास स्थित उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र का अवलोकन कर विकास कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने किसानों और पशुपालकों के सर्वांगीण विकास में कोई कमी नहीं रखी है। 4 सालों में गौशालाओं को 2313 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। वहीं मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालकों को 2 दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हजार रुपए का बीमा करा रही है। इस बार हम लोगों ने पशुपालकों का भी सम्मान करने का राज्य स्तरीय प्रोग्राम शुरू किया है। इस बात का प्रतीक है कि जिस प्रकार हमारे किसान और पशुपालक का क्या महत्व है समाज के लिए, क्या उनकी भूमिका है आम लोगों के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने पहली बार 2 रुपये किलो प्रति लीटर और अब 5 रुपये प्रति लीटर जो अनुदान दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं 40,000 रुपये का एक पशु का। वो बीमा की जो किस्त है वो भी सरकार भरेगी, आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ये हमने किया। 4 सालों में 2313 करोड़ रुपए खर्च किए हैं गौशालाओं के लिए। बताइए आप कितना बड़ा फर्क है। ये चाहते क्या है, गुमराह क्यों करते लोग। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को विश्व जैव विविधता दिवस पर जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयसमंद अभ्यारण्य में जंगल सफारी के आरंभ होने से एक प्रमुख इको टूरिज्म साइट विकसित होगी और उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जंगल सफारी शुरू होने से पर्यटक सफारी के साथ साथ बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।